नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ में हूं शबाब। आज की जो हमारी स्टोरी है ना, जो कहानी हम आपके बीच लेकर आए हैं, वो बिल्कुल फिल्मी है। वहां पर इमोशन है, वहां पर ड्रामा है, वहां पर राजनीतिक बगावत है, वहां राजनीतिक धोखेबाजी है। इन सारी चीजों को अपने में समेटे हुए आज की बातचीत है। आज बात उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर की है और वो खबर गायत्री प्रसाद प्रजापति के परिवार से जुड़ी है। ये खबर ये बताती है कि कैसे राजनीति में वादे हवा में उड़ जाते हैं और मजबूरियां लोगों को कैसे नचाती हैं। जी, ये बात है गायत्री के परिवार की, जिन्होंने मजबूरी में क्या कुछ नहीं किया। भाजपा के लिए वोट मांगे। याद करिए स्मृति ईरानी के लिए, गायत्री की बेटी जनता के बीच में वोट मांगती नजर आई थी। अखिलेश यादव के खिलाफ राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की। अखिलेश यादव ये बात जान भी रहे थे, बावजूद इसके क्या कुछ नहीं किया इस परिवार ने। लेकिन भाजपा ने उससे जो वादा किया था, ये वादा जिसकी बात अखिलेश यादव भरे मंच से करते हैं, वो कहते हैं कि परिवार वालों ने उन्हें बताया कि कैसे बीजेपी के मुखिया ने, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने गायत्री के परिवार को मिलने बुलाया और कहा कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, बदले में गायत्री को रिहा कर दिया जाए। गायत्री प्रसाद प्रजापति को जेल से रिहा करने का वादा किया गया था। बीजेपी ने यह तो पूरा नहीं किया, भूल गई वो। क्या शानदार वादा निभाने का ड्रामा किया था भाजपा ने। आज इस खबर पर गहराई से बात करते हैं। आपको बताएंगे कि कैसे अखिलेश यादव और गायत्री का परिवार अब भाजपा की इस धोखेबाजी से त्रस्त होकर एक साथ फिर नजर आ रहा है। यह भी आपको बताएंगे कि बागी विधायक जिस तरह से अखिलेश यादव की रडार पर थे, क्या उसने महाराजी देवी को डरा दिया? जिस तरह पूजा पाल पर एक्शन हुआ, उसके बाद से गायत्री के परिवार को यह लगने लगा कि अगर अखिलेश यादव के साथ अभी वापस नहीं खड़े हुए तो 27 में राहें बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। बीजेपी ने तो वादे पूरे किए नहीं, अखिलेश यादव भी ज्यादा नाराज हो जाएंगे, टिकट नहीं मिल पाएगा। आज प्रजापति सम्मान का एक बड़ा कार्यक्रम राजधानी लखनऊ में था। यह खबर एक कड़वी हकीकत को बताती है। आप कल्पना कीजिए, एक परिवार जो मजबूरी में अपनी पार्टी, अपनी वफादारी, सब कुछ ताक पर रखकर भाजपा के चरणों में गिर जाता है। गायत्री का परिवार जो कभी समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहा, राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग करता है। क्यों? क्योंकि भाजपा ने बड़े बड़े वायदे किए, तुम हमारे लिए वोट मांगो, हमारे उम्मीदवार को जिताओ और बदले में हम तुम्हारे पति को जेल से बाहर निकाल देंगे। डील थी ये, बिल्कुल बॉलीवुड फिल्म की तरह। वादा है, निभाएंगे। लेकिन हकीकत क्या हुई? चुनाव भाजपा जीत गई, सीटें बीजेपी के झोली में आ गई। लेकिन क्या गायत्री प्रसाद प्रजापति जेल से रिहा हो पाए? नहीं, वो अब भी सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं। भाजपा ने कहा होगा, अरे भाई वादा तो था, लेकिन अब हम भूल गए, अगली बार देखेंगे। निगेटिव बात तो यह है कि पार्टी जो राम राज्य की बात करती है, वो अपने ही वादों को राम राम कर देती। दूसरे अल्फाजों में कहें तो भाजपा के लिए वोट मांगना जैसे फ्री सर्विस थी और रिहाई का वादा बस एक चुनावी जुमला। अब इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव का रिएक्शन देखिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हमेशा इस मामले में न्याय की बात करते रहे, इस खबर पर बेहद निराश और गुस्से में दिखे। अखिलेश ने आज कहा कि भाजपा की असली सूरत है धोखा, झूठ और मजबूर लोगों का शोषण। उन्होंने गायत्री के परिवार से मिलकर सहानुभूति जताई और कहा, यह मजबूरी नहीं, भाजपा की साजिश थी। फिलहाल हम साथ हैं, न्याय जरूर मिलेगा। जब इनको वोट की जरूरत थी तो उनकी पत्नी, उतने परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री जी ने बुलाया और कहा कि आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट कर दीजिए, मतदान कर दीजिए, आपके सभी केस वापस हो जाएंगे। ये आप सब जानते हो, किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने मतदान भी किया हमारे खिलाफ। हमें कोई नाराजगी नहीं है उस परिवार से, उनसे।
कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि इस सरकार में सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो पीड़ित समाज के लोग ही हैं। कभी कभी सम्मान के लिए, कभी कभी इस बात के लिए भी कि शायद सरकार सच बोल रही है, उनका भरोसा कर करके, लेकिन आज भी प्रजापति जेल से बाहर नहीं हो पाए। दर्शकों, यह झुकाव साफ दिखा रहा है कि अखिलेश यादव गायत्री परिवार के प्रति अपना झुकाव रखते हैं, उन्हें सपोर्ट दे रहे हैं और इसके साथ ही साथ भाजपा पर तीखे हमले कर रहे हैं। अखिलेश यादव पुराना सब कुछ भूल जाने को तैयार है। अखिलेश कहते हैं कि यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों की है जो भाजपा के जुमलों में फंस जाते हैं। अखिलेश कह रहे हैं, भाजपा वाले तुम्हारे वादे जैसे चुनावी पोस्टर चिपकते तो हैं लेकिन बारिश में बह जाते हैं। और गायत्री का परिवार, वो तो अब पूरी तरह से भाजपा से उसका मोहभंग हो चुका है। मजबूरी में उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, दर दर जाकर वोट मांगे, अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग की। बदले में उन्हें क्या मिला? सिर्फ धोखा। परिवार के सदस्यों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने सोचा था कि भाजपा न्याय देगी, लेकिन वो तो सिर्फ सत्ता की भूखी है। अब हम अखिलेश यादव के साथ हैं क्योंकि वो ही सच्चे समाजवादी। इस पूरे मामले में बीजेपी का एक नकारात्मक पक्ष ये है कि भाजपा ने न सिर्फ वादा तोड़ा बल्कि परिवार को और मजबूर बना दिया। भाजपा के लिए परिवार जैसे यूज एंड थ्रो था, वोट ले लो और फिर भूल जाओ। परिवार अब खुलकर भाजपा के खिलाफ बोल रहा है और अखिलेश यादव के साथ मिलकर न्याय की लड़ाई लड़ने को तैयार है। ये झुकाव ये बताता है कि राजनीति में विश्वासघात कितना महंगा पड़ सकता है। खबर का एक पहलू तो ये है, लेकिन एक खबर का दूसरा पहलू भी। जिन 8 लोगों ने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी, उनमें से 3 को अखिलेश यादव ने पहले निकाला। मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह। पूजा पाल को अभी कुछ दिनों पहले ही पार्टी से निकाला गया है। उन्होंने सदन के भीतर बीजेपी की तारीफ की। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक अभी तक शांत बैठे थे, लेकिन पूजा पाल पर कार्रवाई होने के बाद गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी और विधायक महाराजी देवी को यह लगने लगा था कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस समय बहुत नाराज है। भाजपा से तो कुछ हासिल हुआ नहीं, अगर वापस अखिलेश यादव के साथ नहीं खड़े हुए तो राजनीतिक भविष्य चौपट हो जाएगा। 27 में गायत्री प्रसाद प्रजापति के बेटे की चुनाव लड़ने की पूरी संभावनाएं हैं, अमेठी की उसी सीट से जहां से अभी महाराजी देवी विधायक। बेटे का राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा, लिहाजा डर के मारे ही सही महाराजी देवी वापस समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार है। आज के प्रजापति सम्मान समारोह के कार्यक्रम में गायत्री का परिवार फ्रंट फुट पर तो कार्यालय में नजर नहीं आया, लेकिन खबरें यह बताती हैं कि परिवार के लोग कार्यक्रम से पहले ही अखिलेश यादव से मिलकर जा चुके। बाकायदा प्रजापति सम्मान के होर्डिंग बैनर में गायत्री प्रसाद प्रजापति की भी फोटो लगी थी। यह भी समाजवादी पार्टी और महाराजी देवी का जुड़ाव बताती है। इसके अलावा प्रजापति समुदाय के लिए अखिलेश यादव ने आज खुलकर बातें की, भाजपा पर कमेंट किए। तो क्या भाजपा की राजनीति सिर्फ जुमलों और धोखों पर टिकी है? एक तरफ वो विकास और न्याय की बात करती है, दूसरी तरफ मजबूर परिवारों को ठगती है। अखिलेश यादव और गायत्री का परिवार अब एकजुट होकर भाजपा को आईना दिखा रहा है। क्या ये एक बड़ा राजनीतिक बदलाव उत्तर प्रदेश में लेकर आएगा? 2027 में इसकी क्या भूमिका, क्या रूपरेखा होगी? इस पर आप क्या सोचते हैं? हमें जरूर बताइएगा। और ये बताइएगा कि गायत्री प्रसाद प्रजापति के परिवार ने जो फैसला लिया है या अखिलेश यादव ने उनके प्रति जो झुकाव दिखाया है, उस पर आप क्या सोचते हैं? 27 में उसकी कितनी अहमियत होगी? आज की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।